तो रूसी सेना के खिलाफ आपको बता दें, यूक्रेनी नागरिक लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नागरिकों ने तैयार किए हैं पेट्रोल बम। रूस के खिलाफ नागरिकों का हथियार है पेट्रोल बम। तो पेट्रोल बम जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और ये एक टफ रेजिस्टेंस वहां के नागरिकों की ओर से दिखाई जा रही है। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से रूसी टैंकों का विरोध करते हुए ये नागरिक सड़कों पर उतर आए और यूक्रेनी नागरिक लगातार अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं कि अगर कीव में अंदर घुसती है रूसी सेना तो कैसे उसका विरोध करना है, कैसे उसका सामना करना है। तो एक बड़े हथियार के रूप में ये पेट्रोल बम वहां पर तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि बमबारी लगातार जारी है, मिसाइल अटैक भी रूसी सेना की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनके कई टैंक तबाह किए जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और 11,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। और यूक्रेन के कई बंकर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। रूस ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेनी सेना के नुकसान को दिखाया गया है। तो अब रूस की ओर से भी देखा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है उसमें अब आगे बढ़ता हुआ रूस दिखाई दे रहा है। वो हावी होने की कोशिश कर रहा है। लगातार नए नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं रूस की ओर से। ये यूक्रेन के कई बंकर हैं जिनको तबाह करने का दावा रूसी सेना की ओर से किया जा रहा है। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना के नुकसान को दिखाया गया है कि कितने बड़े स्तर पर रूसी सेना नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेनी सेना को। तो इस वीडियो में जो बंकर तबाह किए गए हैं वो तस्वीर जारी की गई है। तो यूक्रेनी सेना के बंकर जिनको तबाह करने का दावा रूसी सेना की ओर से किया गया है और इसको लेकर वीडियो भी रूसी सेना ने जारी किया है। तो 12वां दिन है युद्ध का और हमले काफी तेज कर दिए गए हैं। लगातार आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं यूक्रेन के पास और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो रूस को चौंका देंगे। उनके पास गोला बारूद पहुंच रहा है, उनके पास मिसाइलें पहुंच रही हैं। नेटो देशों से लगातार उनको ये सैन्य मदद पहुंच रही है, सैन्य हथियार पहुंच रहे हैं और 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। रूस ने अपने हमले तेज किए हैं। कई बिल्डिंग तबाह कर दी गई हैं, सरकारी दफ्तर हो या रिहायशी इलाका। यूक्रेन के 15 शहरों में रूस की बमबारी जारी है। रूसी बमबारी में यूक्रेन में एक मेयर की मौत हो गई है। वहीं यूक्रेन से भारतीयों की सही सलामत वापसी के लिए पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है। यूक्रेन और रूस ने आज कीव समेत 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया जिससे विदेशी यूक्रेन से बाहर निकल सके। खार्किव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ दिखाई दी है। तो सुरक्षित ठिकानों की ओर लोग जाना चाहते हैं। खार्किव की वो तस्वीर, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। बमबारी और गोलाबारी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मिसाइल अटैक रूस की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि 4 शहरों में आज सीज फायर का ऐलान भी किया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये 3 मेयर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। हॉस्टमिल के मेयर जिनकी रूसी हमले में मौत हो गई, लेकिन यूक्रेन के जो जाबाज मेयर हैं आपको 2 तस्वीरों में दिखाई देंगे। ओडेसा के मेयर गेनाडी त्रुखानोव जिनके हाथों में आपको गन नजर आ रही है और वहीं आप निकोलेव के मेयर को भी देख रहे हैं। निकोलेव में भी आज काफी बमबारी हुई है। रूसी टैंक पर सवार विताली किम जो कि निकोलेव के मेयर हैं, उनकी तस्वीर भी आप देखिए। तो ये बुलंद हौसलों के साथ यूक्रेनी सेना डटकर रूसी सेना का मुकाबला करते हुए, हालांकि हॉस्टमिल के मेयर की रूसी हमले में मौत हो गई है, जो 30वीं तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूरी प्रिलिप्को हॉस्टमिल के मेयर जिनकी रूसी हमले में मौत हो गई, निकोलेव के मेयर भी आप देख रहे हैं और ओडेसा के मेयर गन थामते हुए अपने हाथों में। तो पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं और रूसी सेना जिस तरह से घेराबंदी करने में लगी हुई है, विश्लेषण भी लगातार जारी है। और इस वक्त हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सरदेव, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ नए मेहमान भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। फॉर्मर डिप्लोमैट योगेंद्र कुमार भी इस चर्चा में हमारे साथ अब शामिल हो गए हैं और मेजर जनरल SP सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, अब 12वां दिन है, इस युद्ध का पलड़ा किसका भारी है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता
कि पलड़ा किसका भारी है। पर एक चीज में कोई शक नहीं है कि ये जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, जो रशिया ने शुरू में जब अपना अटैक लॉन्च किया था, और जितनी उनको अंदेशा था कि जितनी जल्दी वो यूक्रेन के ऊपर विजय हासिल कर सकेंगे, वो शायद होता नजर नहीं आ रहा। 12 दिन के अंदर उनकी इनग्रेस जो है बहुत कम हुई। सिर्फ 2 शहरों पर उनका कब्जा हुआ, बाकी शहरों में, कई शहरों पे तो अभी पूरी इंसर्कलमेंट भी नहीं हुई है। तो हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रूस ने सिविलियन टारगेट्स में, शुरू में खास तौर पर सिविलियन टारगेट्स पे हमला ना करके काफी रेस्ट्रेन दिखाया था, और उसकी वजह से भी शायद स्पीड ऑफ ऑपरेशंस कम हुई हो। लेकिन 2 चीजें बहुत क्लियरली साफ नजर आती हैं। एक तो यूक्रेन के लोगों का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है, और इससे मोराल पे इफेक्ट पड़ता है फौजियों। वहाँ की जो फौज है, उनका मोराल भी बहुत हाई होगा जी। और जहाँ तक, और दूसरी बात ये है कि रशिया की लीडरशिप भी डिटरमिन्ड लगती है, डिटरमिन्ड टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू ऑलवेज। एंड इसलिए अभी जो तीसरे राउंड की बातचीत हो रही है, मुझे लगता तो नहीं कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.